उत्तर प्रदेश के ललितपुर की शांत धरती के बीच स्थित है राजकीय बाल गृह बालक देलवारा। यह स्थान उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है जो अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं। ये उनका घर है जहां वे परिस्थितियों से लड़कर एक नई शुरुआत की उम्मीद पाते हैं। जिनका कोई नहीं होता है, उन बच्चों को पता नहीं चलता है जिनका कि कोई माँ बाप हैं या नहीं है, क्या है, तो उन बच्चों को यहाँ पर राजकीय बाल गृह में रखा जाता है हमारे यहाँ। और राजकीय बाल गृह में सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, खाने की, पीने की, रहने की, और उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। 10 से 18 साल की उम्र के ये बच्चे अनगिनत कठिनाइयों से गुजरे हैं। पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ताओं या चाइल्ड लाइन 1098 की मदद से यहाँ पहुंचे ये बच्चे अपने अतीत की धुंधली यादों और अनिश्चित भविष्य के साथ यहाँ आते हैं। इनमें से कुछ बच्चे अपने घर का पता भी याद नहीं कर पाते, कुछ अधूरी कहानियां बताते हैं और कुछ शारीरिक या मानसिक चुनौतियों के कारण अपनी बात भी नहीं रख पाते। हाँ, छोटे से रह रहा हूँ। पापा तो नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए। मम्मी है तो मम्मी हरिद्वार में है, तो मैं खो गया था हरिद्वार से। नहीं, मम्मी नहीं मिली। फिर बहुत टाइम हो गया, छोटे में खो गया था जब 8-9 साल का था। नहीं, अभी तो बस सही है कि हरिद्वार ही पता है केवल। जब आए थे तब तो कुछ जानता ही नहीं था, ना कोई सब्जी के नाम, ना कोई फ्रूट्स के नाम, ना किसी तरह का कुछ। बस चूँकि बोलने में ज़्यादा सक्षम नहीं है, बहुत ही सीमित बोलता है, लेकिन बोलता सभी है, सीमित बोलता है। तो ये बच्चे का एक्चुअली जब फिट्स पड़ते हैं तो उसकी मेमोरी लॉस तो है ही, तो उसको ज़्यादा याद नहीं रहता है। अपने आप को राहुल नाम बताता है, अपने फादर का नाम गुलाब बताता है। शहर पूछते हैं तो शहर का कोई इसको नॉलेज नहीं है, ना जानकारी है। और हर बात पे कभी पीछे से आए हैं या पीछे से जाएंगे। एक तरफ से लगता है आधार कार्ड या पहचान के अभाव में उनका अपने परिवार तक पहुंचना असंभव लग रहा था। इन बच्चों की पीड़ा को समझते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने एक नई पहल की शुरुआत की। इन बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने का रास्ता निकाला गया। इन बच्चों के लिए आधार डेटा का पुनः सत्यापन और संस्थागत पते का उपयोग करके आधार कार्ड बनाए गए। ये उनके लिए एक नई शुरुआत का पहला कदम था। भारत सरकार द्वारा इम्प्लीमेंटेड आधार टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन के कई कार्यों में उपयोग हो रही है। उसी के अंतर्गत इस टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके हमने घर से बिछड़े हुए बच्चे जो कि राजकीय बाल गृह ललितपुर में लॉज थे, उनको अपने परिवारों से मिलाने का कार्य किया है। आगरा, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, गुजरात और बिहार के बच्चे जब अपने परिवारों से मिले तो आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। ये दृश्य उन सभी प्रयासों की सफलता का प्रतीक था जो प्रशासन और पुलिस ने मिलकर किए थे। जो बच्चे बोलने और सुनने में असमर्थ थे, उनके लिए विशेष प्रयास किए गए। इसमें ऐसे बच्चे के जो कि डेफ एंड म्यूट थे या फिर अपनी किसी और फिजिकल या मेंटल कंडीशन के कारण अपना घर का एड्रेस बताने में असमर्थ थे, उनको आधार के माध्यम से उनके घर का एड्रेस ढूंढ के उनके परिवारों से मिलाया गया है। इस संस्था में हम जब आए थे तो 26 बच्चे थे, तो डीएम साहब ने 10 बच्चों को जो है उनके अभिभावकों को जो है सौंप दिया इस आधार के माध्यम से। और आधार एक जो है परिवार से बिछड़े बच्चों को मिलाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया जो है सिद्ध हुआ है। और अभी कुछ बच्चों के जो है आधार नहीं बने थे, उनके हमने बनवाए हैं। तो अगर चूंकि बने होते, इनके पहले से घर गार्जियन ने बनवाए होते, तो इनका भी पता लग जाता। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के परिवारों को काउंसलिंग दी गई। काउंसलर्स हैं, वो भी आते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे समझते हैं क्या आपको किस तरह की क्या ज़रूरत है, तो वो भी उसकी पूर्ति यहाँ होती है संस्था में। और उन्हें सरकार की योजनाओं जैसे स्पॉन्सरशिप स्कीम और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ा गया। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने परिवारों और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे बच्चे हमारा भविष्य है। उन्हें उनके परिवारों से मिलाकर हम न केवल उनका आत्मविश्वास लौटाते हैं, बल्कि उनके माता पिता को उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए सशक्त बनाते हैं। ये परियोजना सिर्फ एक योजना नहीं, ये मानवता और उम्मीद का मिशन है। हर बच्चे को एक घर, एक परिवार और एक उज्जवल भविष्य का अधिकार है। आधार आधारित परिवार बाल पुनर्मिलन परियोजना इस बात का प्रमाण है कि सहयोग और सहानुभूति से कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं।
आइए हम सब मिलकर ऐसे प्रयासों को समर्थन दें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। ललितपुर जिला प्रशासन की पहल, साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।